इससे टॉर्चर करते थे ये जो इससे कोड़े का इस्तेमाल करते थे मारने का। ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ये कोई प्राचीन सभ्यता के हथियार नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साल 2026 में मजदूरों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं। यूपी मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा ने इन हथियारों का खुलासा किया है, जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। अलग अलग राज्यों और एक बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर इन बेबस मजदूरों को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर की इस दोना बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर का नजारा किसी कैदखाने से कम नहीं था। यहाँ 12 से 13 मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखा गया था, जिन्हें अब जाकर पुलिस, श्रम विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर आजाद कराया है। इस घिनौने अपराध की कहानी तब सामने आई जब एक मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर इस नरक से भाग निकला। वह जैसे तैसे पुलिस के पास पहुंचा और वहां की सारी सच्चाई बयां कर दी। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर लाया गया और आते ही उनके मोबाइल फोन और आधार कार्ड छीन लिए गए। उन्हें बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी और काम के बदले कोई मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। अगर कोई अपनी मेहनत का पैसा मांगता या विरोध करता तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी। इस मामले में पुलिस ने शिवम त्यागी और प्रदीप बालियान नाम के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री के अंदर मजदूरों के हालात बदतर थे। उनसे दिन रात 24 घंटे लगातार काम कराया जाता था और जब तक बिजली रहती वे दोनों और कट्टे पैक करते रहते थे। नींद आने पर उन्हें बेल्ट और तमंचे के दम पर डराया धमकाया जाता था। खाने के नाम पर पूरे दिन में सिर्फ एक बार चौकर की सूखी रोटी और नमक मिर्च दी जाती थी। मजदूरों ने बताया कि उनके सिर मुंडवाकर बेल्ट से मारा जाता था। इस प्रताड़ना को और भयानक बनाने के लिए फैक्ट्री में 2 पिटबुल कुत्ते भी रखे गए थे, जिनका इस्तेमाल मजदूरों को डराने और भागने से रोकने के लिए होता था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और यहाँ तक कि नेपाल से आए ये मजदूर इस भयानक जुल्म को सहने पर मजबूर थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मजदूरों को गर्म लोहे के औजारों और फैन बेल्ट से पीटा जाता था, जिसके कारण पसलियां तक टूट चुकी हैं। मेडिकल जांच में उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि इस लंबे अत्याचार के दौरान कुछ मजदूरों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें से एक मृतक की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने थाना तितावी में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और संबंधित धाराओं में जांच जारी है। 12,000 या कभी 8,000 का लालच देकर के ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दूने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूं आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टार्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर एक्ट की गैर में भी सुनिश्चित करेगी।